ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨੀਰਜ ਜੋਸ਼ੀ जी का किसानी पक्ष ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਟੈਂਡ बहुत ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? देखो जी, मैं जोशी साहब को कम से कम 15-16 साल से बहुत करीबी से जानता हूँ और जहाँ तक किसानी मुद्दा का सवाल है, पिछले कई दिनों से, कई महीनों से उनके मन में ये एक ज़रूर ये ख्याल उठता था कि ये मसला कहीं ना कहीं पंजाब बीजेपी की जो लीडरशिप है वो प्रॉपरली वहाँ दिल्ली तक पहुँचाए और किसानों का मसला जल्दी से जल्दी हल हो जाए। उनका ये भी मानना था कि ये नहीं कह रहे थे कि कानून खराब है, वो ये कह रहे थे अगर किसानों को किसी चीज़ से उसमें आपत्ति है उस चीज़ को अमेंड करके, लेकिन किसानों को सेटिस्फाई करके उनको हंसी खुशी करके, ये उनका क्लियर स्टैंड रहा था। अब इसकी बारे में प्रतिक्रिया अगर आप मेरे से पूछेंगे, मैं यही कहूँगा कि एक पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट तैयार हो गया और आई थिंक इट्स बेटर टाइम फॉर सेंटर कि इसके ऊपर तेज़ी से गौर करके इस मसले को जल्दी से जल्दी हल करके किसानों को जो जेन्युइन डिमांड्स है किसानों को वो मान के उनको करके ਰਾਣਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਨਵੀਨਰ ਵੀ ਜੋੜੇ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਾਰਟੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਲਾਏ ਨੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਸਹੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਦੋ ਸਵਾਲ जी। जहाँ तक बिल्स का सवाल है, इट्स ए टेक्निकल इशू। आई अंडरस्टैंड इट्स ए टेक्निकल इशू। बिल्स आते रहते हैं, बिल्स आने बंद नहीं हो जाएंगे, बट उसमें क्या होता है कि इफ देयर इज सम प्रॉब्लम इन द बिल तो फिर अमेंडमेंट्स होती है। मेरी बात सुन, मैं आपको ਜੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਆਗੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਕੇਡੀ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਨੀਰਜ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਐਮਐਲਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਉਹ गलत नहीं है कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जोशी साहब ने गलत स्टेप उठाए या वो सब गलत। मैं ये कह रहा हूँ उनका जो अंदर का दर्द है वो छलक उठा। मैं आई अप्रिशिएट दिस, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहना कि बिल्स गलत है एकदम से, आई डोंट सपोर्ट दैट, बिकॉज अगर बिल्स गलत है उसमें अमेंडमेंट्स होते हैं। देखो कोई कहता है कि ये पूछना चाहिए था बिल बनाने से, अगर यही बिल के बारे में मान लो श्रीनगर में हम पूछते 370 लाए कि नहीं लाए इसके बिल, किसी ने ये नहीं बोला था कि वो बिल लेना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये बिल्स आए हैं, अगर इसमें कुछ कमी है, खामी है, दोनों पार्टीज आपसी मनमुटाव खत्म करके पॉजिटिव एनर्जी के साथ बैठें और अगर इसमें कोई कमी है उस कमी को दूर करके, क्योंकि आई अंडरस्टैंड जो पंजाब की इकोनॉमी है वो सारी किसानी की इकोनॉमी, किसान यहाँ का खुश रहेगा तभी पंजाब में। पर किसानों का कहना वा कि सानू बिल करने तो अलावा दूसरी कोई शर्त मंजूर ही नहीं। आई थिंक इस पर कोई जॉइंट स्ट्रेटजी बना के, क्योंकि अल्टीमेटली सारे मसले बातचीत से हल होते हैं, सारे मसले बात। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का मसला अगर हल हो गया बातचीत से तो इट्स नॉट ए बिग प्रॉब्लम, हो जाएगा, हो सकता है। और जो जोशी साहब ने कदम उठाई है, मेरे को लगता है कि ये जो मशाल इन्होंने जलाई है ये एक डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा और केंद्र सरकार ज़रूर विद इन नो टाइम, विद इन शॉर्ट टाइम इस पर कोई कार्रवाई करके किसानों को हंसी खुशी घर भी भेज देंगे और मसला भी हल होगा। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? देखो विरोधी नाम ही इट डिफाइंस विरोधी का काम क्या है। विरोधी आपकी प्रशंसा नहीं करेगा, विरोधी ने हमेशा आपका एक ढूंढना, मौका ढूंढना अगले को गिराने का। अगर आप विरोधियों की 100% आप बात सुनते रहोगे फिर तो आपका जीना बंद हो जाएगा। विरोधी बोलते रहते हैं कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, बट ये है कि आई थिंक दिस इज़ द राइट पाथ और सही डायरेक्शन में अभी काम चल रहा है। सेंटर भी बहुत चिंतित है बिकॉज पंजाब इज़ स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है और अगर सेंटर को मेघालय की, अरुणाचल प्रदेश की, तमिलनाडु की फिक्र है तो पंजाब की डेफिनेटली फिक्र करते होंगे। तो आई एम रियली होपफुल कि ये मसला जल्दी हल हो जाएगा और किसान
100% ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੋਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਵਾਕਈ ਉਹ ਲੰਮੀ ਰੇਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਇੱਕ प्लान के आधार पर उन्होंने बयान आया कि जान? देखो, उनके व्यक्तित्व को मैं बहुत करीब से जानता हूँ। मैं कह रहा हूँ उनको स्टंट करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज उन्होंने काम किए और वो लोगों के दिलों में रह गए। अब इसके खिलाफ लोग कहते हैं फिर इलेक्शन क्यों हार गए, वो सबको पता है। उसके लिए हमें प्रेस में बोलने की ज़रूरत नहीं, पेपर में बोलने की ज़रूरत, वो सबको पता है क्या परिस्थिति है। लेकिन उनको स्टंट करने की ज़रूरत नहीं है। उनका पॉलिटिकल आधार जो है वो इंटैक्ट है, ठीक है। और आई थिंक इसमें उनका पंजाब के लिए दर्द ही छलक रहा, ना कि कोई स्टैंड है। बाकी विरोधी जो मर्जी बोले उसका कोई असर नहीं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना उसकी कोई इंपॉर्टेंस है। खेती बिल के मुद्दों के उत्ते राजेश रैणा जी जो कि मौजूदा सरपंच भी हैं, बीजेपी के बुद्धिजीव सैल के मैंबर भी हैं, अपने को कितने खड़ा दे खेती बिल के? मैं किसानों के भरपूर हक में इसलिए हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारा किसान भरा दिल्ली में जो बैठा हुआ इतने दिन से धूप बारिश इसमें तंग हो रहा, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो ऐसे कंटिन्यू रहे। मैं यही चाहता हूँ कि हंसी खुशी वो वहाँ से आ जाए और एक अच्छी फीलिंग लेके दिल्ली से वापस आए। और मेरी हाथ जोड़ के विनती है केंद्र सरकार से भी और पंजाब लीडर जो भाजपा की लीडरशिप से भी एक ऐसी पहल कीजिए ताकि ये मसला हम जल्दी से जल्दी हल करें। सर बीजेपी पार्टी किसानों खिलाफ जिते ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜੋਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ? देखो ये आने वाला टाइम बताएगा, बिकॉज मैं एकदम से इस बारे में ये बहुत बड़ा सवाल आपने पूछ लिया, ठीक है कि नहीं। और मैं समझता हूँ कि मैं इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ इस टाइम बीजेपी का। नहीं, ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਜੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਸੈਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। मैं हाथ जोड़ के मेरी विनती यही है कि मैं सारे सर्कमस्टांसेस देख के उस टाइम के पर्टिकुलरली हालात क्या होंगे, बट फिलहाल मेरा दिल किसान के लिए धड़क ये लास्ट लाइन पंचिंग लाइन। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦਿਓ। ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਵਕਤ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? मैं कहता हूँ पार्टी के लिए बिल्कुल सही है, पार्टी के लिए बिल्कुल सही है। जो मर्जी विरोधी बोले कि बागी हो गए जी वो हो गए, नो आई डोंट एक्सेप्ट दैट। ये बिल्कुल एक राइट ट्रैक पे राइट डायरेक्शन पे एक सही फैसला है जो मेरे को लगता है कि इन द लॉन्ग रन पंजाब बीजेपी के लिए बहुत अच्छा से। ਇਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਰੈਣਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਹਨ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚੀ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਵਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦ ਲੈ ਕੇ